दोस्तों अगर आप भी आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लरिकल की तैयारी करना चाहते हो तो ये सेशन आपके लिए है। बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर हम लोग बिगिनर है, एकदम फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें और किस तरीके से करें ताकि हम लोगों का 2023 का आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ भी और क्लरिकल दोनों एग्जाम एक साथ निकल जाए। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप लोगों का प्रीलिम्स एग्जाम होगा और प्रीलिम्स में आप लोगों को दो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, क्वांट एंड रीजनिंग। 40 सवाल आप लोगों को क्वांट के देखने को मिलेंगे और 40 सवाल आप लोगों को रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। टोटल आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा, मतलब 45 मिनट में आप लोगों को दोनों सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना होगा। और दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे तो आईबीपीएस, आरआरबी का कट ऑफ भी बहुत ही ज्यादा जाता है। रीजन, पेपर का जो लेवल होता है दोस्तों वो आसान होता है। अब अगर लेवल आसान होता है इसका मतलब आप कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। आप अगर क्वांट की बात करेंगे, क्वांट में आपको प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन जैसे सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना होगा, तभी आपका स्कोर बहुत अच्छा बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर है ना सब्जेक्ट वाइज थोड़ी प्लानिंग देख लेते हैं हम लोग कि क्या प्लानिंग आप लोगों की रहनी चाहिए ताकि आप लोग दोनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सके। दोस्तों सबसे पहले बात की जाए क्वांट की, तो क्वांट में हम लोगों ने पहले पार्ट में डिवाइड किया क्वांट को वन लीनियर टॉपिक। वन लीनियर टॉपिक में आपके टॉपिक रहते हैं सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वो चैप्टर्स है जहां पर आपका बहुत अच्छा स्कोर कम टाइम में बन सकता है। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन की बात की जाए या फिर अप्रोक्सीमेशन की बात की जाए तो एग्जाम में हम लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन तक क्लर्क में देखने को मिल सकते हैं एंड पीओ में 5 सवाल तक देखने को मिल सकते हैं। नंबर सीरीज की बात की जाए, नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज के आपको सवाल देखने को मिलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीओ में ज्यादा चांसेस है पूछे जाने का, क्लरिकल में थोड़ा कम चांस होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे जाने का, क्योंकि क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से बढ़ जाते हैं। ये जो तीन टॉपिक है ये आपके स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। रेगुलर जब एक बार आप ये तीनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करना आपको स्टार्ट करना है। रेगुलर अगर आप 10 सवाल सिंप्लीफिकेशन के, 10 सवाल नंबर सीरीज के और 10 सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लगाना स्टार्ट कर लेंगे, 100% आप एग्जामिनेशन में इन तीनों चैप्टर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। सर आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग तो नेक्स्ट आता है सर अर्थमेटिक वाला पार्ट। अर्थमेटिक में ये सारे चैप्टर्स आप लोगों को कंप्लीट करने होते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एजेस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, बोट इन स्ट्रीम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशन। ये सारे चैप्टर आप कोई भी चैप्टर को दोस्तों स्किप नहीं कर सकते। इन चैप्टर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं सर वो होते हैं परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये तीनों चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए मतलब आपका सब्जेक्ट का जो रूट है वो एकदम स्ट्रांग हो जाता है, मतलब आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो अर्थमेटिक के बचे हुए चैप्टर्स होते हैं वहां पर केवल आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना बाकी रह जाता है। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, बाकी चैप्टर्स आप लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले अर्थमेटिक में परसेंटेज, रेशियो एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद बचे हुए चैप्टर्स की तरफ आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है क्वांट में डीआई। अगर आपका अर्थमेटिक में ये तीनों चैप्टर पर कमांड है तो डेफिनेटली आप डीआई के सवालों को भी कंप्लीट कर सकते हैं। डीआई का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा एग्जामिनेशन में 10 to 15 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, अब सर क्वांट को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर ठीक है ये सारी चीजें तो हमको पता है बट क्वांट को स्ट्रॉन्ग करने की निंजा टेक्निक क्या होती है? तो दोस्तों सबसे पहले आपका जब ब्रेन सुपर एक्टिव होता है, जब दिमाग सबसे ज्यादा तेजी से काम करता है तब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और हमारा जो ब्रेन सबसे ज्यादा सुपर एक्टिव होता है वो आपके सोने के उठने के बाद रहता है, तो आप तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों का क्वांट में कमांड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, दोस्तों कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वांट पढ़ रहे केवल प्रैक्टिस कर रहे इससे काम नहीं चलेगा, आपके कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। रिवीजन एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, यस डेफिनेटली दोस्तों अगर आप लोग पढ़ रहे हैं ठीक है और रिवीजन नहीं कर रहे तो एक टाइम के बाद हम चीजें भूलना स्टार्ट करते हैं। लाइक आप अगर परसेंटेज पढ़ लिया, परसेंटेज को बहुत दिनों तक अगर आप नहीं देखते, आगे अर्थमेटिक में जाते जा रहे हो तो पीछे आपने परसेंटेज में क्या पढ़ा है डेफिनेटली थोड़ा भूलना स्टार्ट करते, तो रिवीजन मस्ट होता है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो क्या एकदम करेक्ट कर रहे हैं। मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने तैयारी की,
पढ़ लिया, आपका सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया, नंबर सीरीज कंप्लीट हो गया, अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया, डीआई कंप्लीट हो गया। सर अब क्या बाकी है? अब आपका मॉक टेस्ट बाकी है, क्योंकि आप मॉक टेस्ट देंगे तभी आप टाइम मैनेज करना सीखेंगे, कैसे एग्जामिनेशन में कम टाइम में ज्यादा सवाल किया जाए, ये आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा। और हमारे पास टाइम भी कम ही होता है, 45 मिनट, और कितने क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। स्ट्रगल इज रिक्वायर्ड, यस डेफिनेटली दोस्तों स्ट्रगल रहेगा। आप जो मैथ्स बनाने जाएंगे, हो सकता है आपसे सवाल पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, फोर्थ क्वेश्चन ना बने, परेशान हो जाते हैं, अब सर करे या ना करे, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों वहां पर आप लोगों को उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्वांट में स्पेशली कि एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, लाइक परसेंटेज अगर पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज में मिक्सन एंड एलिगेशन के क्वेश्चन भी मिक्स हो जाते हैं, परसेंटेज में रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चंस भी होते हैं। मतलब अगर आप परसेंटेज कर रहे हैं तो परसेंटेज में रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर से सवाल बन जाता है, मिक्स्ड बन जाता है, तो आप लोगों का रेशियो एंड प्रपोर्शन भी स्ट्रांग होना चाहिए। दैट मीन्स आप उस टाइम पर उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। जिस दिन आपका रेशियो प्रपोर्शन कंप्लीट हो गया, मिक्सन एलिगेशन कंप्लीट हो गया, वो सवाल खुद ब खुद बनने लगेगा। दोस्तों आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की। रीजनिंग में आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? दोस्तों सबसे पहले यहां पर आपको 3 चीजें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, ठीक है, एंड एग्जाम का पैटर्न कैसा चल रहा है। सेकंड, गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर, लाइक जिस तरीके से हमारा क्वांट में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, यहाँ पर भी आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, और आपको फास्ट रहना होगा, है ना, चीजों को तेजी से करते आना चाहिए। रीजनिंग बनाना इस डिफिकल्ट नहीं है, रीजनिंग को कम टाइम में बनाना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। दोस्तों रीजनिंग में सबसे अच्छी बात ये है कि सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 11 टॉपिक आप लोगों को रीजनिंग में कंप्लीट करने हैं, जो कि ये रहे। अगर हम लोग रीजनिंग को डिवाइड करें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मिसलेनियस टॉपिक, जिसमें आपके अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, सिलॉट्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनपुट आउटपुट, एनालिटिकल रीजनिंग एंड डाटा सफिशिएंसी आ जाता है। और पजल हमारा सेकेंड पार्ट हो जाता है, क्योंकि पजल्स का जो वेटेज होता है ना एग्जाम में, वो आपका 50% तक वेटेज हो जाता है। आपको ये सारे चैप्टर्स को रीजनिंग के लिए कंप्लीट करना होगा। रीजनिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। जैसे हम लोगों ने देखा क्वांट में, अगर आपका परसेंटेज क्लियर नहीं है, रेशियो क्लियर नहीं है, तो आप आगे वाले चैप्टर्स को नहीं बना पाएंगे, नहीं आप डीआई बना पाएंगे। बट रीजनिंग में ऐसा नहीं है, आप रीजनिंग में यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट जब चैप्टर्स को आप स्टार्ट करते हैं तो पूरा कंप्लीट करके ही उसको छोड़ना है, और उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग तैयारी करना अभी स्टार्ट कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि सर हम कहाँ से पढ़े, तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बार कोर्स में एनरोल जरूर करना पड़ता है, ताकि आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देते हैं। अगर आप लोग बैंक महाविश्वास पैक में एनरोल करते हैं तो दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है 14 अप्रैल तक। अगर आप बैंक महाविश्वास पैक में एनरोल करते हैं तो आपको केवल ये मिल जाता है 3,399 रुपीज में। और दोस्तों इस बैंक महाविश्वास पैक में आप लोगों को IBPS, RRB, SBI, RBI और SIDBI, FCI जैसे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जामिनेशन के कोर्स मिल जाते हैं, वो भी 2 साल की वैलिडिटी के साथ। मतलब आप ये सारे कोर्सेज 2 साल तक देख सकते हैं, आपको बार बार अलग अलग कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी स्टूडेंट कंप्लीट तरीके से एक बार कोर्स में एनरोल करके पढ़ना चाहते हैं, आप लोग बैंक महाविश्वास पैक ले सकते हैं, जो कि आपको मिल जाता है 14 अप्रैल के पहले ओनली 3,399 रुपीज में। उसके बाद इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। साथ ही अगर आप लोग यहां पर सर केवल आरआरबी की तैयारी, सर हम तो आरआरबी का कोर्स लेना चाह रहे हैं और आरआरबी कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए सक्सेस IBPS RRB PO एंड क्लर्क का कोर्स भी आ चुका है, जो कि 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों इस कोर्स में आप लोगों को कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, क्वांट एंड हिंदी सारी चीजें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट कराई जाएगी, जिसमें आपका प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को इस बैच में अगर एनरोल करना है तो एनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बैच का पूरा डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें देख सकते हैं कि बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। पहले आप सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों से मेरा सिलेक्शन हो सकता है, उसके बाद ही आप लोगों को इस बैच में एनरोल करना है। दोस्तों यहाँ पर इस बैच में आप लोगों को 5 प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, 20 फुल सिलेबस मॉक मिलेंगे,
225 प्लस डीपीपी, मतलब जितनी भी क्लासेस होगी हर क्लास के बाद आप लोगों को डीपीपी मिल जाता है। मतलब क्लास में आपने पढ़ा और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को डीपीपी भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है। और जो भी क्लासेस होंगी सारी क्लासेस लाइव होंगी, ये आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, है ना। और इसकी रिकॉर्डेड की जो वैलिडिटी रहती है दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन तक रहेगी। जब तक आपके एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप लोग ये कोर्सेज ये सारी क्लासेस को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कंप्लीट स्ट्रैटेजी। अब बात आती है सर मेंस के लिए क्या करेंगे। देखिए यार, अगर आपने प्रीलिम्स का सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया है ना, प्रीलिम्स पूरा कवर हो चुका है आप लोगों का, तो अब आपको मेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करना है और मॉक टेस्ट के साथ आपको एनालिसिस करना है। सर क्या मॉक टेस्ट प्रीलिम्स एग्जाम के बाद लगाया जाए या पहले लगा दें? तो दोस्तों डेफिनेटली अगर आप पहले से ही मेंस के मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि सर अगर हम लोग मेंस के मॉक टेस्ट लगाएंगे तो स्टार्टिंग से ही लगाना स्टार्ट करेंगे, नहीं। आप पहले प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको मॉर्निंग में प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना है और इवनिंग में आपका मेंस का मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, उसका एनालिसिस आप लोगों को करते रहना है। तो डेफिनेटली एक दिन आप लोगों के सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी कमांड होगी, आपके मॉक टेस्ट में स्कोर भी बनेंगे, कॉन्फिडेंस भी बनेगा और उसके बाद एग्जाम हॉल में जाके आप एग्जाम को भी एकदम फोड़ देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।